आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है सूफी काव्य की कथानक प्रकृतियाँ। मतलब सूफी काव्य के अंतर्गत जितने भी ग्रंथ हैं उनमें एक विशेष प्रकार की विशेषता पाई गई है या उनकी कुछ प्रकृतियाँ हैं जो कि सभी ग्रंथों में समान रूप से पाई जाती हैं, तो इसे ही हम लोग कथानक प्रकृतियाँ कहते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी है वो प्रकृति। तो सबसे पहला है कि इसमें नायिकाओं का नाम प्रायः वती प्रत्यय वाले होते हैं। तो सूफी काव्य के अंतर्गत जितने भी ग्रंथ हैं उनकी नायिकाओं का नाम प्रायः वती प्रत्यय वाला होता है, मतलब उनके नाम के बाद में वती लगा रहता है। तो जैसे देखिए मृगावती, पद्मावती, पुष्पावती, और प्रत्यय का मतलब आप समझते ही हैं, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मृगावती में भी वती प्रत्यय है, पद्मावती में भी वती प्रत्यय है और पुष्पावती में भी वती प्रत्यय है। अगली जो विशेषता है वो है कि नायक का जन्म प्रायः किसी विशेष अनुष्ठान या देवी आशीर्वाद से होता है। तो ये दूसरी विशेषता है कि जो नायिका का जन्म है वो किसी न किसी देवी के आशीर्वाद से हुआ रहता है या किसी प्रकार के अनुष्ठान करवाने के बाद इन नायिकाओं का जन्म हुआ है। उसके बाद तीसरी विशेषता है नायक नायिका में प्रेम प्रायः स्वप्न दर्शन या प्रथम दर्शन से होता है। अगली विशेषता है नायिका प्रायः किसी न किसी द्वीप की वासिनी होती है, जैसे सिंघल द्वीप, मलय द्वीप, रत्न द्वीप। तो नायिका जो है वो किसी न किसी द्वीप की रहने वाली होती है। तो ये भी सूफी काव्य के अंतर्गत जितने भी ग्रंथ आते हैं सभी में विशेषता पाई जाती है, ये वाली अधिकतम ग्रंथों में। उसके बाद अगली विशेषता है नायक को किसी सन्यासी, पक्षी या दैवी शक्ति की सहायता से नायिका का पता चलता है। तो जो नायक है नायिका के बारे में स्वप्न में देखा रहता है या ऐसे, तो उसको किसी न किसी सन्यासी की मदद से या कोई पक्षी या किसी दैवी शक्ति की सहायता से नायिका का पता चलता है। मतलब नायिका जो जहाँ रहती है उस जगह का पता चलता है, नायिका के घर का पता चलता है। तो इसका पता उसी किसी सन्यासी, पक्षी या दैवी शक्ति की सहायता से होता है। अगली विशेषता है नायक नायिका की प्रथम भेंट प्रायः किसी मंदिर या फुलवारी में होती है। तो ये भी इन ग्रंथों की विशेषता है। नायक का नायिका के संरक्षक से युद्ध होना। तो जो नायिका है वो किसी न किसी के संरक्षण में रहती है और जो उसका संरक्षक है उससे नायक का युद्ध होता है, तभी वह नायिका को प्राप्त कर पाता है। अगली विशेषता है अंत में किसी सिद्ध योगी, देवता या बैताल की सहायता से नायक को सफलता मिलती है। तो जो नायक है नायिका को प्राप्त करने जाता है तो उसे किसी देवता या बैताल या किसी योगी या सिद्ध की सहायता मिलती है और वह नायिका को प्राप्त कर लेता है अंत में। तो ये सारी विशेषताएं थी सूफी काव्य के अंतर्गत जितने भी ग्रंथ हैं सभी की अधिकतम ग्रंथों में ऐसी ही विशेषताएं पाई जाती हैं। उसके बाद इसके अंतर्गत आने वाले कवि और उनके ग्रंथ हैं। यहाँ पे हमने लिखा है एक तरफ रचनाकार और समय, फिर उनका ग्रंथ है। तो सबसे पहले हैं अशाइत और इनका समय काल 1370 है और इनके ग्रंथ का नाम हंसावली है। मुल्ला दाऊद हैं, 1379 है इनका समय काल और इनके ग्रंथ का नाम चंदायन है। दामोदर कवि हैं, इनका जन्म जो समय काल है वो 1459 ईस्वी है और इनके जो ग्रंथ हैं लखन सेन, पद्मावती कथा है। ईश्वरदास हैं, ईश्वरदास बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, 1501 ईस्वी है इनका समय काल और सत्यवती कथा है इनके ग्रंथ का नाम। कुतुबन है, कुतुबन का मृगावती जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका समय काल 1503 है। मलिक मोहम्मद जैशी 1540 और इनके जो ग्रंथ का नाम है पद्मावत। तो सूफी काव्य में जो सबसे प्रमुख कवि हैं वो है मलिक मोहम्मद जैसी और इनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है मंझन। मंझन का जो समय है वो 1545 ईस्वी है और इनके ग्रंथ का नाम मधुमालती है। उसके बाद नंददास हैं, नंददास 1568 है इनका समय काल और इनकी रचना का नाम रूपमंजरी है। उस्मान कवि हैं, इनका समय काल 1613 है
और इनकी रचना का नाम चित्रावली है। कासिम शाह 1731 है इनका समय काल और इनकी रचना का नाम हंस जवाहिर है। नूर मोहम्मद 1744 ईस्वी और इनकी रचना का नाम इंद्रावती या अनुराग बांसुरी है। तो अगले जो कवि हैं वो जान कवि हैं और इन्होंने सूफी काव्य में सबसे अधिक ग्रंथ लिखा है। कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा नल दमयंती, कथा रूप मंजरी, कथा कलंदर और लैला मजनू। तो सूफी काव्य के अंतर्गत जितने भी कवि आते हैं सभी को हमने यहाँ पे लिखा है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अभी 2-4 और कवि हैं लेकिन उनको ज़्यादा पूछा नहीं जाता है एग्ज़ाम में। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सूफी काव्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या है। तो आपको हमने बताया कि सूफी काव्य में जो भी चीज़ें हैं या ग्रंथ तैयार करते समय जिस भी चीज़ को आधार बनाया गया है उसे ही दार्शनिक पृष्ठभूमि कहा जाता है। तो इस दार्शनिक पृष्ठभूमि को बताने वाले 2 विद्वान हैं। सबसे पहले हैं रामचंद्र शुक्ल, फिर उसके बाद हैं गणपति चंद्रगुप्त। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जो मत है वो मानते हैं कि सूफी काव्य को फारसी मसनवी शैली से प्रभावित मानते हैं। आपको हमने बताया है पिछले वीडियो में कि रामचंद्र शुक्ल सूफी काव्य को अभारतीय मानते हैं। मतलब उनका मत है कि ये भारतीय परंपरा में ऐसी कथाएं नहीं हैं, तो इसलिए ये इनको अभारतीय मानते हैं और इस पे फारसी मसनवी शैली का प्रभाव मानते हैं। तो फारसी मसनवी शैली होती क्या है? तो ये एक काव्य लिखने का ढंग है या एक शैली है जिससे काव्य की शुरुआत होती है या काव्य लिखा जाता है। तो ये शैली मतलब ये एक तरीका है काव्य लिखने का। तो सबसे पहले जो सूफी काव्य का कवि है वो अपना ग्रंथ तैयार करते समय क्या करता है कि सबसे पहले ईश्वर की वंदना करता है, उसके बाद पैगंबर की स्तुति करता है, मतलब अपने गुरु की स्तुति करता है, फिर तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा करता है, उस टाइम में जो बादशाह है उसकी प्रशंसा करता है, फिर आत्म परिचय देता है, अपने दोस्तों के बारे में बताता है। तो ये जो लिखने की शैली है, काव्य लिखने की शैली है, ये फारसी मसनवी शैली के अंतर्गत आती है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल का मानना है। तो इन्होंने बताया है कि जो सूफी काव्य है वो फारसी मसनवी शैली से प्रभावित है और इनके जितने भी मत हैं सभी का गणपति चंद्रगुप्त ने बहुत अच्छे से खंडन किया है। उसके बाद दूसरे जो विद्वान हैं गणपति चंद्रगुप्त, ये शुक्ल जी की धारणा को खंडित करते हुए सूफी काव्य परंपरा को भारतीय साहित्य परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया है। गुप्त जी कहते हैं कि मसनवी की कुछ विशेषताएं कुतूहल कवि की लीलावती स्वयंभू के पौम चरियों में पाई जाती है। तो गुप्त जी शुक्ल जी के मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि सूफी काव्य ऐसा नहीं है कि वो अभारतीय है, मतलब भारतीय परंपरा में भी बहुत सारी ऐसी प्रेम कथाएं हैं, तो इसे आप पूर्ण रूप से अभारतीय नहीं कह सकते हैं। इन्होंने बताया है कि जो आदिकाल में स्वयंभू हैं उन्होंने पौम चरियों की रचना की है, उसमें भी कथा में जो है सर्ग नहीं है, पैगंबर की स्तुति है, शाही वक्त की प्रशंसा है। तो ऐसा इन्होंने शुक्ल जी को बताने का प्रयास किया है कि जो आप सूफी काव्य को बार बार कह रहे हैं कि वो अभारतीय है, मतलब भारत की परंपरा से नहीं मेल खाता है, तो ऐसा नहीं है। ये आदिकाल से ही ऐसी रचनाएं चली आ रही हैं, तो इसलिए इसे पूर्ण रूप से अभारतीय आप नहीं कह सकते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने शुक्ल जी के मत का खंडन करते हुए ऐसा कहा है। उसके बाद सूफी काव्य में जो है सूफी काव्य की साधना में कुछ विशेष शब्द हैं जो कि थोड़े से अलग हैं, इनको भी जान लेना ज़रूरी है। तो सूफी साधना में जो साधक होता है उसको सालिक बोला जाता है, यानी सालिक जो होता है सूफी साधना में वो साधक को कहा जाता है, तालिब विद्यार्थी को कहा जाता है, नसब जड़ बुद्धि को कहा जाता है, रूह आत्मा को कहा जाता है, पीर पूर्ण मानव को कहा जाता है, फना मानवीय गुणों का नाम है, मानवीय गुणों का नाम है फना, बका ईश्वरीय गुणों का नाम है और हुस्न परस्ती सौंदर्य पूजा का नाम है।